एंड वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो आज की जो क्लासेस हैं सेकंड क्लास की हम कंप्लीट करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर है इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो है चैप्टर नंबर आएगा हमारा 5, 6, 7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 कीवर्ड के बारे में, नोटपैड एंड कैलकुलेटर के बारे में और मोर ऑन पेंट के बारे में। तो जानते हैं इसके बारे में। लेट्स गो चैप्टर नंबर 5 मोर ऑन कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे आप सबने पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। जैसे पिछली क्लास में क्या था, आपने प्रीवियस क्लास में लर्न किया होगा कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड के कार्य क्या होते हैं। पर नेक्स्ट इस सेकंड क्लास में हम क्या जानेंगे कि कीवर्ड जो होते हैं उसमें कितने कीज होते हैं एंड उनके वर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड के बारे में हम डीप लर्निंग करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं, कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर। हम क्या करते हैं उसमें हम डाटा को फीड करते हैं एंड कंप्यूटर पे शो होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज टू फीड डाटा। हम कीबोर्ड के जरिए हम डाटा को फीड करते हैं इनटू कंप्यूटर में फीड करते हैं। टू राइट एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन वी नीड अ कीबोर्ड। कुछ भी राइट करने के लिए कंप्यूटर पे हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। कीबोर्ड हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड के अंदर काफ़ी छोटे छोटे बटन्स होते हैं। कई सारे बटन्स होते हैं, स्मॉल बटन्स। तो विच आर कॉल्ड कीज, जिसे हम कीज कहते हैं। व्हेन यू प्रेस एनी कीज ऑफ अ कीबोर्ड इट गेट्स डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। हम जो कीबोर्ड में जितने भी कीज होती है उसमें से किसी भी कीज पे प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे कीबोर्ड पे कोई सी भी कीज को प्रेस करेंगे तो वो जो है डिस्प्ले मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये है कीबोर्ड के बारे में। जैसे ये है पिक्चर, आपको दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड का पिक्चर है जिसमें ये हमारे अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं। न्यूमेरिकल्स 1 to 9 भी होते हैं, उसमें ही हमारे पंजेक्शन भी होते हैं। फिर शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, कैप लॉक, टैब, अल्ट, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, क्लीन, डिलीट, फंक्शन की, न्यूमेरिकल्स की, एरो की, ये सारे हमारे होते हैं। नंबर लॉक, कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारे हमारे कीबोर्ड के अंदर ये सारे कीज आते हैं। देन इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है कीज ऑफ द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड के अंदर में कितने कीज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के कीज होते हैं। द चार्ट डाउन बिलो सो ऑन द। अब नीचे जो ये जो चार्ट दिख रहा है ये सारे कीज के नाम हैं। जैसे हमारा जो पहला की जो है अल्फ़ाबेट की है, एरो की, पंजेक्शन की, नंबर की, स्पेशल की। अल्फ़ाबेट, उसके बाद हमारा जो स्पेशल की है इसके अंदर ही हमारा आता है एंटर की, शिफ्ट की, कैप लॉक, डिलीट की, कंट्रोल की, स्पेस बार, बैक स्पेस का। तो ये सारे हैं पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। जो कीबोर्ड के अंदर कीज होती हैं, कीज डिस्क्राइब किया है कि जो कीज होते हैं कितने कितने पार्ट्स के हैं। फिर जो हमारा पहला था अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज में क्या होता है ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं। Their alphabets are 26 in number. They are from A to Z. These keys are used to type word, sentence or paragraph using alphabet. These keys are located in the middle of keyboard. इसमें कह रहे हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट कीज होते हैं ये 26 होते। टोटल नंबर ऑफ जो कीज होते हैं अल्फ़ाबेट के 26 होते हैं। दे आर फ्रॉम A to Z। ये कितने होते हैं? A to Z होते हैं। दिस कीज आर यूज टू टाइप वर्ड। इनका यूज़ हम क्या करते हैं? कोई भी वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ को लिखने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। दे आर लोकेट इन द मिडल ऑफ कीबोर्ड।
और ये जो होते हैं ये कीबोर्ड के मिडल में होता है इस तरह, जैसे आपने अभी देखा भी था कि ये क्या था, बीच में पूरा ए टू जेड लिखा होता है मिडल में, तो इसे क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट की। नेक्स्ट हम करते हैं कंटिन्यू। फिर है हमारा नंबर की। नंबर की क्या होता है, दे आर 10 नंबर, दे आर फ्रॉम 0 to 9। कितने, 0 to 9। जैसे ये जो होता है ऊपर में शो होता है, जैसे इस वाले पेज में देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो है अल्फ़ाबेट कीज थे, यहाँ पे जो है मिडल में ये हमारे अल्फ़ाबेट कीज है, और ये जो है हमारे ऊपर में 0 to 9 यहाँ तक, ये क्या है, हमारे नंबर की है। आपको पता चल गया। ये कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं। दिस इज फ्रॉम 0 to 9, जैसे आप सब देख रहे हैं। ये जो है ये हमारे नंबर की है। There are two set of number keys present on a keyboard. On the above the alphabet keys and other is at the middle right corner of the keyboard are called numerical keyboard. अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो नंबर की होते हैं ये दो सेट होते हैं। एक तो जैसे हमने अभी दिखाया ऊपर की साइड जिसे हम नंबर की कहते हैं, कीबोर्ड के अपर पे होता है, ऊपर पे। और एक कहाँ पे, प्रेजेंट ऑन कीबोर्ड ऑन द अबव द अल्फ़ाबेट। एक तो अबव द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जहाँ होता है उसके अबव में होता है, और एक होता है मिडल राइट कॉर्नर, कॉर्नर में होता है कि मिडल राइट कॉर्नर बिल्कुल साइड में होता है। कीबोर्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिकल्स, इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स की कहते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू न्यूमेरिकल्स डाटा लाइक द टेलीफोन नंबर, रोल नंबर एटसेट्रा। हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम कुछ कैलकुलेशनर भी करते हैं तो तभी हम इसका न्यूमेरिकल्स कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। और या तो हमें रोल नंबर लिखना है या टेलीफोन नंबर लिखना है तो इसका न्यूमेरिकल्स कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एरो कीज। एरो कीज में क्या है, एरो कीज आर आल्सो कॉल्ड as cursor control keys, they are 4 in number। जो एरो कीज होते हैं ये 4 होते हैं और इन्हें कर्सर कंट्रोल भी कहते हैं। जैसे हम कर्सर कंप्यूटर पे रखते हैं, उसको ऊपर लेकर जाना या नीचे लेकर जाना या लेफ्ट या राइट, ये हमें एरो कीज के जरिए हम कर सकते हैं। दिस कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन 4 डायरेक्शन। दिस आर अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। देयर आर आल्सो यूज टू प्ले गेम्स। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, गेम्स खेलने में किया जाता है कि हमें ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर आना है या लेफ्ट राइट, हम एरो कीज के यूज़ से हम कर सकते हैं। जैसे ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, अब इसकी जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ है, तो इट इज़ यूज टू मूव। जो हमारे बटन है जिसमें ऊपर की ओर शो होगा तो वो कौन सा होगा, अपवर्ड, ऊपर की ओर। जिसमें नीचे की ओर है तो वो किसके लिए यूज़ होगा, यूज़ मूव टू कर्सर डाउनवर्ड, जो नीचे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये इस तरफ की है तो इसका यूज़ हम कर राइट कॉर्नर के लिए। ठीक है, जब हम राइट में करना है कर्सर तो वहाँ पे कैरेक्टर राइट के लिए हम इस बटन को क्लिक करेंगे, और लेफ़्ट के लिए हम इधर की ओर क्लिक करेंगे जो जिस बटन में होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, अब है फंक्शन की। फंक्शन एक शॉर्टकट बता रही हूँ बच्चों के एग्जाम के लिए। अगर यहाँ पे फंक्शन की लिखा हुआ है, फंक्शन की एफ से स्टार्ट है और एफ से हमारे जितने भी नंबर होते हैं कीबोर्ड के अंदर वो सारे आते हैं हमारे फंक्शन की में। तो फंक्शन की आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दिस इज द टॉप मोस्ट रो ऑन द कीबोर्ड। They are used to depend on program to program. They are from F1 to F12। फंक्शन की आर 12 इन नंबर। अब इन सब का अभी छोटी क्लास के अनुसार आप सबको अभी नहीं आएगा, पर फंक्शन की जो है होते एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है।
उसी टास्क के लिए कंप्लीट किया जाता है। तो फंक्शन की आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दिस इज द टॉप मोस्ट। ये जो होते हैं हमारे जो कीबोर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट बिल्कुल अप, जैसे ऊपर में बिल्कुल होते हैं। जैसे मान लो अभी मैं दिखाई देती हूँ, जैसे ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड की जो ऊपर फ्रंट पे है बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे F1 से लेकर ये जो है ये F1 से लेकर हमारा पूरा F12 तक, यहाँ पे F12 तक जो नंबर है ये पूरा हमारा होता है फंक्शन की। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे F1 से लेकर यहाँ पे जो F12 तक है, इन सबको हम जो भी F से स्टार्ट है M1 से लेकर F12 तक, ये सारे हमारे फंक्शन के होते हैं। और ये टोटल जो होते हैं ये 12 नंबर के होते हैं, 12 नंबर होते हैं F1 से लेकर F12 तक। फिर है सैम्बल कीज। these keys are present on the top of number key to type of जैसे सॉरी मैं पेज लाना भूल गई, कीबोर्ड के बारे में हम देख रहे थे। उसके बाद हम बात करते सैम्बल की बारे में। फंक्शन की के बारे में हमने देख लिया है। अब सैम्पल की में क्या होता है, दिस कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ नंबर कीज टू टाइप द सैम्पल की। जैसे हमारा ये परसेंटेज वाला होता है, मल्टीप्लाई वाला होता है, प्लस वाला, ये सारे पता है कहाँ पे होते हैं, जो हमारे नंबर मैंने बताया था नंबर किस होते हैं ऊपर में सबसे ऊपर, तो वहीं पर ही हमारे शिफ्ट के साथ जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये सारे हमारे सैम्पल की भी वहीं पर ही होते हैं। तो इनको शिफ्ट के साथ हम प्रेस करके दबाते हैं। दिस कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ नंबर की टू टाइप ऑफ सैम्पल लाइक। ये जितने भी आपको साइन दिख रहे हैं ये सारे हमारे वहाँ पे होते हैं। @ हो गया, परसेंटेज हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, प्लस का हो गया। वी नीड टू प्रेस शिफ्ट की अलोंग विथ दैट कीज। अब जैसे मैं बता देती हूँ सैम्पल कीज के बारे में भी यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये है, अब आपको यहाँ पे शिफ्ट दिखाई दे रहा होगा, जब हम शिफ्ट के साथ, अब यहाँ पे क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है नंबर है, ये जो है ये वाली नंबर हम कह रहे थे नंबर की है, पर यहीं पर ही क्या है ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा @ भी है, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ये सारे भी नंबर है। तो ये क्या है सैम्पल की है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, अगर हम बिना शिफ्ट के साथ करेंगे तो हमारा नंबर 3 दबेगा, पर अगर हम इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ फिर हम जो भी क्लिक करना है @ क्लिक करना है तो @ पे लगा देंगे। तो जब हम शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे तो हमारा @ यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम सैम्पल कीज का यूज़ करते हैं। उसके बाद है सैम्पल की के बाद है हमारे स्पेशल की। स्पेशल की टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन दिस आर यूज टू ऑन कीबोर्ड। अब स्पेशल की में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला जो है एंटर की, इट इज़ द बिगेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिटर्न की। अब इसमें जैसे कीबोर्ड के अंदर में यहाँ पे शो भी हो रहा था, जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर में यहाँ पर ये आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एंटर का है। अब हम कहीं पर भी कर्सर को रखते हैं उसके अंदर क्या क्लिक करना है, तो क्लिक करने से पहले हम कर्सर को रखने के बाद उसके अंदर एंटर करते तब जाके उसमें एंटर होता है। तो यहाँ पे फंक्शन की हमारा हो चुका है। एंटर का मतलब आपको पता चल गया। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में भी करना है तो हम कर्सर को नीचे करेंगे, यहाँ पे एरो किस की हेल्प से नीचे टर्न लेंगे
डाउनवर्ड में जाएंगे और उसके बाद हम इसमें एंटर करेंगे, फिर देन वहाँ पे टाइप करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है? स्पेस बार इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट मेक्स the sentence meaningful. It is used to give blank space between two words. Processing this key once will provide the character space. It is the located at the lower most part of कीबोर्ड। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट की होता है। जैसे कीबोर्ड के अंदर में हम देखते, वैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है कि ये जो है हमारा जो सबसे बड़ा कीस होता है स्पेस बार। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के सबसे नीचे में जो हमारा होता है, डाउनवर्ड में जो हमारा होता है, ये सबसे लास्ट में ये होता है हमारा स्पेस बार। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? अगर हम मान लो कोई वर्ड है यहाँ पे, जैसे आपको इसी पर ही दिखा देती हूँ। जैसे ये ऑन लिखा है, ऑन के बाद हमने क्या लिखा है? द, तो इसके बीच में एक स्पेस है, तो यही स्पेस हम मॉनिटर स्क्रीन पे स्पेस को लाने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो होता है, द स्मॉल की मार्क विथ बैक एरो on the keyboard is backspace key. Backspace key is used to erase the character just left onto the cursor. It works like a erase on the computer screen. अब बैक स्पेस की कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे हमने कोई वर्ड हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा है, जैसे हमने मान लो कि स्मॉल हमने टाइप किया है, स्मॉल, तो इसमें सबसे पहले एस लिखेंगे, एम लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर डबल एल लिखेंगे। तो जब हम बैक स्पेस की करते हैं तो हमारे जो होते हैं, हम पीछे से वो जो स्पेलिंग है लिखना वो बैक होने लग जाती है। जैसे एस एम ए डबल एल था, तो इसमें से जो एल है, एल डिलीट होता है, बैक स्पेस क्लिक करते ही फिर ये वाला एल होता है, फिर एक क्लिक होता है और फिर एम इरेज हो जाता है, फिर एस। जैसे जैसे हम बैक स्पेस करते रहते हैं वैसे वैसे हमारे जो है ये जो हम लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट जो भी हम लिखते हैं वो धीरे धीरे डिलीट होते जाते हैं। जैसे कोई नंबर ही टाइप कर देते हैं 1 2 3 1 2 3, अगर हम बैक स्पेस की करते हैं तो हमने 1 2 3 लिखा था, तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो पहले रेस हो जाता है, फिर 2 फिर 1 रेस हो जाता है। तो ये बैक स्पेस का काम होता है, जो हम लिखते हैं उसको रेस करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिलीट की। डिलीट की का काम क्या होता है? जो भी हम लिखते हैं अगर उसको पूरा ही डिलीट करना है तो उसको पूरा सेलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की इज आल्सो यूज टू रेस द कैरेक्टर बट द राइट साइड ऑफ कर्सर। यू कैन आल्सो डिलीट सेलेक्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यू कैन आल्सो कॉल इट डिलीट की। अब जैसे मैंने बताया था कि हमें कुछ भी यहाँ पे जैसे मान लो कि हम मेरे पास अभी यहाँ पर जैसे ये जो है इसको हमने क्लिक किया तो ये वाली लाइन आ रही है। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे भी होता है कि सिलेक्ट करते हम ऐसे, वैसे वहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे करके वो खुद नीचे तक आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन जैसे हम डिलीट की पे क्लिक करते हैं वैसे हमारा डिलीट हो जाता है। फिर हमारा होता है शिफ्ट की। शिफ्ट की का जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमारे कीबोर्ड के अंदर कई सारी जगह पे क्या होते हैं, डबल डबल होते हैं। जैसे एक और चीज़ जैसे मैं शो करती हूँ यहाँ पर, हमारे यहाँ पे कीबोर्ड में, हमारे कीबोर्ड में क्या होता है कि A to Z तो लिखा होता है। जैसे कीबोर्ड में मैं दोबारा दिखा देती हूँ।
कीबोर्ड में मैं दोबारा यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर A to Z तो दिख रहा होगा, बिग लेटर में सभी A to Z दिख रहे होंगे, पर स्मॉल लेटर में नहीं दिख रहा। अगर हमें कंप्यूटर जो है स्क्रीन पे हमें स्मॉल लिखना है, स्मॉल कैसे लिखते हैं? सबसे पहले स्मॉल जो है यहाँ पर जैसे SMALL लिखते हैं। तो स्मॉल लिखने के लिए हमें सबसे पहले बिग लेटर में S चाहिए, तो S हमने बिग लेटर का किया। फिर हमें चाहिए MALL, ठीक है। तो इसमें एक तो है बिग लेटर और सारे तो स्मॉल लेटर हैं। तो पर कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, स्मॉल लेटर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दबाते हैं, क्लिक करते हैं हम शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ हम किसी भी बटन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, स्मॉल लेटर हमारा क्लिक हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे जो मोबाइल में ही है, अब यहाँ पे क्या है, सारे मान लो कि ये है आपके बिग लेटर हैं, और इसमें हमने मान लो ये शिफ्ट का है, जैसे हमने शिफ्ट बटन किया तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, तो हमारा ये क्लिक हो गया। वैसे उसी तरह हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे भी होता है कि जैसे हमें जो शिफ्ट के साथ हम क्लिक करते हैं वैसे हमारा शिफ्ट के साथ स्मॉल लेटर में क्लिक हो जाता है। तो इसके बाद हमारा शिफ्ट की के बाद आता है हमारा कैप लॉक की। अब जो हमारा लास्ट है कैप लॉक की। कैप लॉक की का काम क्या होता है, टू गेट द अल्फाबेट इन कैपिटल और स्मॉल, कैप लॉक की इज यूज्ड। इट इज टॉगल की, दैट मीन्स इट कैप लॉक इज ऑन, इट विल टाइप कैपिटल लेटर, एंड इट इफ इट इज ऑफ इट विल द स्मॉल लेटर। मान लो जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने स्मॉल लिखा, यहाँ पे मुझे बिग लेटर में ही करना है तो मैं इसको क्लिक करके रखूँगी, तो ये क्या है, ये हमारा कैप लॉक हो गया। पर अगर हमें स्मॉल करना है तो इसको छोड़ के फिर हम इसमें स्मॉल लेटर में करेंगे। ये सारे हमारे हो गए स्मॉल लेटर में। तो कैप लॉक का काम होता है जो हमें ये लेटर चॉइस करना है, स्मॉल लेटर या बिग लेटर, तो हम उसको कैप लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम या तो बिग लेटर या तो स्मॉल लेटर में ही हम स्क्रीन पे टाइप करके लिख सकते हैं। तो थैंक यू वॉच माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।